जय हिंद दोस्तों। जूनागढ़ रियासत की गिनती आज़ादी से पहले भारत के एक प्रसिद्ध रियासत में हुआ करती थी। यह रियासत गुजरात के दक्षिण पश्चिम में स्थित था, जिसकी अधिकांश आबादी हिंदू थी। आज़ादी के समय यह रियासत उस वक्त और भी सुर्खियों में आया जब जूनागढ़ के नवाब महावत खान ने जूनागढ़ को भारत के बजाय पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। उन्होंने जूनागढ़ के 80% हिंदू आबादी की इच्छा की तनिक परवाह नहीं की। उन्होंने जूनागढ़ की जनता और माउंटबेटन की सलाह को दरकिनार कर पाकिस्तान में सम्मिलित होने का फैसला ले लिया। दोस्तों, जूनागढ़ भारत का हिस्सा कैसे बना, इसे जानने से पहले हम जूनागढ़ के इतिहास को समझते हैं। जूनागढ़ का इतिहास अपने अंदर कई आयाम को संजोए बैठा है। जूनागढ़ का इतिहास बताता है कि यह कभी चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर सम्राट अशोक के अधीन रहा। दोस्तों, सबसे पहले जूनागढ़ का प्राचीन इतिहास को समझते हैं। सन 1947 तक जूनागढ़ वर्तमान गुजरात राज्य के सौराष्ट्र इलाके में स्थित एक रियासत था। गिरनार पर्वत की तराई में बसा यह नगर भारत के इतिहास में अपना एक अहम स्थान रखता है। जूनागढ़ का मतलब होता है पुराना किला। गिरनार पहाड़ी पर स्थित जूनागढ़ शहर का नाम भी जूनागढ़ के किले के नाम पर ही रखा गया और अपने नाम के अनुसार ही जूनागढ़ का इतिहास हजारों साल पुरानी मानी जाती है। जूनागढ़ पूर्व हड़प्पा कालीन स्थलों की खुदाई के लिए भी जाना जाता है। जूनागढ़ अपने अंदर खूबसूरती और इतिहास के अनेक पलों को अपने में सजोए हुए हैं। जूनागढ़ कभी चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, स्कंदगुप्त के अधीन रहा। जूनागढ़ के शिलालेखों से यह प्रमाण मिलता है कि यहाँ पर सम्राट अशोक के 14 शिलालेख पाए गए हैं, जिस पर अशोक द्वारा जारी राजकीय आदेश और नियम खुदे हुए हैं। कालांतर में जूनागढ़ पर राजपूतों का कब्जा रहा। यह स्थान चुड़ासम राजपूतों की कई वर्षों तक राजधानी भी रही। दोस्तों, इस तरह जूनागढ़ का इतिहास भी काफ़ी रोचक है। अब आइए जानते हैं जूनागढ़ का भारत में विलय की रोचक कहानी। जूनागढ़ भारत की आज़ादी के इतिहास में एक अलग पन्ना है। जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ तब भारत के सैकड़ों देशी रियासतों ने भारत में विलय की घोषणा कर दी, लेकिन कुछ रियासत ऐसे थे जो भारत में विलय को मंजूरी नहीं था, बल्कि ये विभाजन के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते थे। इसी रियासत के नाम आता है गुजरात के जूनागढ़ का। जब भारत का विभाजन हुआ उस वक्त जूनागढ़ के नवाब महावत खान थे। जूनागढ़ में हिंदुओं की संख्या मुस्लिमों से बहुत अधिक थी, लेकिन फिर भी जूनागढ़ के नवाब ने इसे भारत में विलय करने से इनकार कर दिया। उन्होंने जूनागढ़ को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहा। कहते हैं कि मुस्लिम लीग के इशारों पर जूनागढ़ के नवाब ने वहाँ के तत्कालीन दीवान को पद से हटा दिया और उनके स्थान पर उन्होंने बेनजीर भुट्टो के दादा शहनबाज भुट्टो को जूनागढ़ का दीवान बना दिया। इस कारण से जूनागढ़ के जनता का अपने नवाब के प्रति गुस्सा था। जूनागढ़ की अधिकांश जनता चाहती थी कि जूनागढ़ का विलय भारत में ही हो, लेकिन इन सब बातों को दरकिनार करते हुए 14 अगस्त 1947 को जूनागढ़ के नवाब महावत खान ने जूनागढ़ रियासत का पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। परिणाम स्वरूप जूनागढ़ की जनता ने नवाब के प्रति विद्रोह व हिंसा भड़क गई, लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी ही सूझबूझ से काम लिया। जूनागढ़ में उन्होंने सेना भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी। भारत सरकार की कार्रवाई से घबराकर जूनागढ़ के नवाब महावत खान अपनी जान बचाकर पाकिस्तान भाग गया। कहा जाता है कि भारत के इस फैसले से अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन नाखुश थे।
बाद में जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें जूनागढ़ के 99% जनता ने भारत में विलय की सहमत दी। कहते हैं कि पाकिस्तान के पक्ष में मात्र 91 वोट ही पड़े थे। इस प्रकार 25 फरवरी 1948 को जूनागढ़ का भारत में विलय का आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी गई। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और